आज हम गए थे श्री प्रेमनगर आश्रम। श्री प्रेमनगर आश्रम श्री हंस जी महाराज द्वारा स्थापित प्रमुख आश्रम है और इसे जगत जननी श्री माता जी और श्री सतपाल जी महाराज द्वारा विकसित किया गया है। के तट पर स्थित हरिद्वार भारत के सबसे पवित्र तीर्थ से एक है। हजारों वर्षों से यह उन संतों, ऋषियों और तीर्थों का स्थल रहा है। सरकारी सुख सुविधाओं से विमुख होकर अध्ययन, ध्यान और तपस्या का जीवन व्यतीत किया। श्री प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार शहर से 3 किलोमीटर दूर ज्वालापुर रोड पर स्थित है, जो हरिद्वार, ज्वालापुर और कनखल के प्रमुख तीर्थ स्थलों के बीच में पड़ता है। तेज बहने वाली शांत नदी और हिमालय के बीच स्थित होने के कारण यह अत्यधिक साधना के लिए एक आदर्श और शांत वातावरण प्रदान करता है। सुशोभित चंडी देवी और मनसा देवी की जुड़ावा चोटियाँ दिखाई देती है। पास के मंदिरों की घाटियाँ और भक्ति गीतों की ध्वनि सुबह और शाम की हवाओं में घुलती हुई पक्षियों के चहचहाने के साथ मिलकर आश्रम के साथ और ध्यानमग्न वातावरण को और भी बढ़ा दे। 44 में योगीराज सतगुरु देव श्री हंस जी महाराज द्वारा स्थापित प्रेमनगर का निर्माण और स्वरूपण तो के प्रेमपूर्ण परिश्रम था। जब भूमि खरीदी गई थी तब वह थ्रीली और कटीली झाड़ियों से भरी हुई थी और वहाँ केवल बिच्छू ही रहते थे। फिर भी श्री हंस जी महाराज का एक दूरदृष्टिकोण था। सड़क तक हम सुंदर बगीचे से धीरे एक लंबे मार्ग का निर्माण करेंगे। हम उस पर 7 मेहराब बनाएंगे। वहाँ हम एक विशाल सत्संग हॉल का निर्माण करेंगे जो सभी संतों और दिव्य तरणों से सुशोभित होगा। मार्ग के बगीचों को फव्वारों और फूलों की क्यारियों से सजाया जाएगा। मार्ग पर ऊंची ऊंची क्यारियां होगी जिन पर आध्यात्मिक अनुभव, सेवा, प्रेम और भक्ति के बारे में संतों और स्त्रियों के उदाहरण अंकित होंगे। पर चलते हुए इन्हें पढ़ेंगे जिससे उनका मन शुद्ध होगा और वे सत्संग और आध्यात्मिक गुरु से मिलन के लिए तैयार होंगे। तो के वर्षों के संयुक्त प्रयासों से यह सपना साकार हुआ है। से कार्य की शुरुआत हुई। भक्तों ने मिलकर जमीन समतल की और एक कुटिया का निर्माण किया जहां श्री हंस जी महाराज और कुछ भक्त रहते थे। इस साधारण शुरुआत से यह एक विशाल और अद्वितीय रूप से सुंदर भवन में तब्दील हो गया जिसमें 1000 से अधिक कमरे उपलब्ध हैं। श्री हंस जी महाराज ने कहा, मुझे इस आश्रम के निर्माण को पूरा करने के लिए पर्याप्त दान की पेशकश की गई है, लेकिन मेरी इच्छा यह नहीं है को इसी पवित्र और पुण्यकारी कार्य में भाग लेने का अवसर देना चाहता हूँ। अभिव्यक्ति है और इस प्रकार की सहज प्रेममयी सेवा धीरे धीरे प्रेमनगर का निर्माण करेगी। उन्होंने आगे कहा, प्रेमनगर में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी और इस आश्रम में सेवा करने से उच्चतर जीवन और मोक्ष की और अविश्वसनीय पुण्य प्राप्त होगी। आश्रम परंपरागत रूप से ऐसे स्थान है जहाँ संत और ऋषि ध्यान करते हैं और जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान गुरु से शिष्य तक पहुँचाया जाता है। आश्रम पवित्रता, उच्च आदर्शों का प्रतीक है। यह सर्वोच्च ज्ञान साझा करने का स्थान है। आश्रम केवल विश्राम स्थल नहीं है बल्कि आदर्श रूप से यूरोप के महान मठों के समान अधिगम केंद्र है। सच्चे साधकों को ध्यान की तकनीकों में दीक्षित किया जाता है, साथ ही निस्वार्थ सेवा की कला सिखाई जाती है और शास्त्रों तथा संतों और गुरुओं की शिक्षाओं का अध्ययन कराया जाता है। प्रेमनगर सेवा और ध्यान के दोहरे आदर्शों को समाहित करता है। द्वार से प्रवेश करते ही व्यक्ति को शांति का अनुभव होता है। मुख्य मार्ग पर अंकित शास्त्रोक्त उद्धरण सभी धर्मों की मूलभूत एकता को दर्शाते हैं जो आत्म साक्षात्कार और आत्मा का ईश्वर में विलय है। सुंदरता लगभग 250 प्रकार के फूलों और विभिन्न प्रकार के वृक्षों से और भी बढ़ जाती है। आश्रम के पूर्वी छोर पर गंगा नदी बहती है जिसके किनारे स्नान की सुविधाएं घाट निर्मित हैं। श्री हंस जी महाराज का देहांत 1966 में हुआ था और उनकी स्मृति में उनकी पत्नी
और माता राजेश्वरी देवी और उनके पुत्र श्री सतपाल जी महाराज ने एक मंदिर का निर्माण कराया के मिशन की बागडोर संभाली और उनके नेक कार्य को आगे बढ़ाया। उनके मार्गदर्शन में आश्रम फला फूला और विस्तारित हुआ और वर्ष दर वर्ष अधिक सुंदर होता गया। प्रेमनगर आश्रम का नाम प्रेमनगर आश्रम इसलिए पड़ा क्योंकि सांप और नेवला का अत्यंत प्रेम मोहित साथ में रहना, साथ में खाना और साथ में पानी पीना, यह देखकर महाराज जी को अत्यधिक अच्छा लगा। इसलिए इस जगह का नाम उन्होंने बेझिझक प्रेमनगर आश्रम के नाम से रख दिया। नगर आश्रम के बाद घूमने के बाद हम बाहर निकल गए और थोड़ी फ़ोटो शूट करा और फिर निकल गए हम थोड़ा खाने पीने और पिज़्ज़ा खाया हमने, कोल्ड ड्रिंक पिया। फ़ोटो खींचने के बाद मैं और मम्मी घर को निकल गए।